Okay, guys. So we have taken an entry here. I'll tell you the reason behind the entry. Uh, we have sold 15 lots. This is the buy side जो हमने ले ली है यहाँ पर. मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी buy side की मैं बात कर रहा हूँ. This is the buy side that I'm talking about. ठीक है. ये हमने ले ली है buy side and we are inside the 15-minute fair value gap testing this and अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक 3 मिनट का आपको फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है इन्वर्ट होता हुआ और मैंने कहाँ सेल करा है 277.73 समवेयर अराउंड हेयर ओनली. ठीक है. इसके जस्ट नीचे. वैसे आई शुड हैव सोल्ड हेयर ओनली बट डजंट मैटर. और ये रहा हमारा पहला टारगेट. ठीक है. सो वी आर टारगेटिंग दिस सेल साइड एंड देन दीज रिलेटिव इक्वल लोज. ठीक है. यहाँ पर we have taken buy side, we have inverted the 3 minute fair value gap. The idea is as simple as it can get. ठीक है. And we didn't enter right away after the closure. ठीक है. यहाँ पे हमने एक reaction देखा then we entered. ठीक है. Although हमें यहाँ entry कर लेनी चाहिए थी but I was a little late. ठीक है. देखो अगर हम यहाँ पे entry करते तो things would have gotten more good. ठीक है. ये देखो already 2 hour हमें मिल चुका होता. So this is how you should like guys position yourself. You should not be afraid. This is the 15-minute fair value gap that the price is testing. And एक बार हम 5 मिनट पर भी चलते हैं पूरा सिनेरियो देखते हैं. ओके सो वी हैव आल्सो इन्वर्टेड द 5 मिनट फेयर वैल्यू गैप. ठीक है. जो हमारा एक्चुअल एंट्री मॉडल है वो 5 मिनट और 4 मिनट पे बेस्ड है बट आज हमने 3 मिनट पे एंट्री ली है क्योंकि 3 मिनट यूजुअली जल्दी एंट्री देता है. ठीक है. तो 5 मिनट की कैंडल भी नीचे क्लोज हो चुकी है तो इट्स अ गुड साइन फॉर अस. जो 5 मिनट पे वह 4 मिनट पे भी सेम होगा. देखो 4 मिनट पे भी फेयर वैल्यू गैप इन्वर्ट हो चुका है एंड 3 मिनट पे वी आर मैनेजिंग दिस ट्रेड. ठीक है. तो हमारा टारगेट कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है. इट्स रिलेटिवली सिंपल. 2.4 पे पहला पार्शल है हमारा एंड उसके बाद हम फर्दर टारगेट कर रहे हैं नीचे की साइड. एग्जिटिंग की पिरामिडिंग यहाँ से ऐसे होती है. मैं एक बार लगा देता हूँ. सो गाइस हमारा ट्रेड आइडिया पूरा सेट हो चुका है. अब देखो इसमें क्या होता है. यहाँ पे ट्रेड को टारगेट हिट करने में टाइम भी लग सकता है. तो इसमें क्या होता है हम सिंपली स्क्रीन ऑफ करके अपना बैठ सकते हैं. स्टॉप लॉस हो गया तो स्टॉप लॉस हो गया और टारगेट हो गया तो टारगेट हो गया. ठीक है. सो दिस इज हाउ एज फार एज इट गोज. तो 1 मिनट 1 आवर की कैंडल भी नीचे ही क्लोज हो चुकी है इसके. तो विच इज अ रिलेटिवली गुड साइन फॉर अस. ठीक है. तो अभी हम इस पे ज्यादा लोड नहीं लेंगे. टारगेट होना होगा टारगेट होगा. स्टॉप लॉस होना होगा स्टॉप लॉस होगा. हमने हमारा मॉडल फॉलो करा है. हमें पता है ओवरऑल प्रोबेबिलिटी में वी आर राइट. हम राइट होते हैं तो वी विल जस्ट प्ले आउट ऑन द प्रोबेबिलिटीज. ठीक है. आईएफबीजी को फिर से रिटेस्ट करा प्राइस ने यहाँ पर. ठीक है. एंड वी विल नाउ वेट. ठीक है. हम वेट करेंगे इस 15 मिनट फेयर वैल्यू गैप के इन्वर्ट होने का. वाई दिस बाय साइड इज कंसिडर्ड. आप अगर डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आप देखोगे प्राइस ने ये सारी बाय साइड भी ले ली है इन डेज की. ठीक है. A price should move lower. That is my expectation from the price, at least into this daily fair value gap. हालांकि इतना नीचे प्राइस का मूव करना इज अनलाइकली बट यू नेवर नो. इट्स नेचुरल गैस. और हमें इतनी बड़ी मूव चाहिए नहीं. वी नीड जस्ट अ पार्ट ऑफ दिस. ठीक है. तो ये अंडरस्टूड वाली बात है सारी की सारी. एंड हम इस पे ही रहेंगे स्टिक जो हमने यहाँ पे प्लान आउट करा है. ये हमने बाय साइड 1 आवर पे लिया. ठीक है. यहाँ पे आपको ये एक गैप भी दिख रहा होगा. ये गैप देखो एक लीनियर पार्शियल प्रोफाइलिंग होती है. जैसे ये 15 लॉट है. 5 इस पे 5 इस पे 5 इस पे. एक होती है पिरामिड स्टाइल. पिरामिड स्टाइल क्या होता है. मेजोरिटी पोजीशन पहले उस पे ऑफ हो गई फिर उससे कम और फिर सबसे कम फाइनल टारगेट पे. इससे फायदा मैं बताता हूँ क्या होता है. फायदा ये होता है मगर अगर मान लो यहाँ से ये करके आपका रिवर्स हो गया प्राइस. पहला टारगेट लेके पार्शियल फर्स्ट पार्शियल लेके अगर प्राइस रिवर्स हो गया तो उसमें क्या होता है आप ना मेजोरिटी ऑफ द अपना वो ले चुके होते हो ऑलरेडी जो भी प्रॉफिट्स है. ठीक है. ये गैप दिख रहा है आपको. एक ये फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है इसका अनफिल्ड पोर्शन. अभी हमारे लिए बस मेन हमें जो चाहिए यहाँ पे प्राइस से इंटरेक्शन. जो प्राइस से हमें एक्शन चाहिए वो एक्शन है कि प्राइस शुड इन्वर्ट दिस 15 मिनट फेयर वैल्यू गैप. जैसे ये 15 मिनट फेयर वैल्यू गैप है इसको मैं लिख देता हूँ इसके बाहर. दिस इज पोटेंशियल इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप. व्हाट इज पोटेंशियल इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप. कि अभी ये इन्वर्ट नहीं हुआ है. एज सून एज इट गेट्स इन्वर्टेड दिस विल कन्वर्ट इनटू एन इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप और फिर हमारे लिए अच्छा हो जाएगा. जितने हायर टाइम फ्रेम की एरेज हमारे सपोर्ट में आती चली जाएंगी उतना हमारे लिए बढ़िया होता चला जाएगा. देखो 1 आवर तो हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट हिट कर भी दिया था 1.13 आवर. ठीक है. तो समझो इस चीज को ना. दैट्स वाई एंट्रीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और ये हम पूरा रेस्ट नहीं कर पाए बिकॉज मार्जिन रिक्वायरमेंट्स की वजह से है. एक्चुअल में हमारा स्टॉक कुछ ज्यादा छोटा है तो वो स्टॉक के हिसाब से हम तकरीबन तकरीबन 22
23 लॉट ले सकते थे, पर ऑफ कोर्स व्हाटएवर आवर पोजीशन साइज अलाउज अस, हमारी मार्जिन रिक्वायरमेंट के अंदर अंदर हम, एज यू नो, इंडिया में मार्जिन लॉस 17-18 मैक्सिमम लॉट ले सकते थे, 17 आई वुड से, डोंट गो एज फार एज टू से 18-17 ले सकते थे, बट स्टिल पहले दिमाग में 15 आया, फॉर द सेफर साइड तो मैंने 15 पंच कर दिया। सो गाइज वी हैव ऑल्सो ट्रेडेड लोअर आफ्टर अ वाइल, बट ये 15 मिनट फेयर वैल्यू गैप के अंदर प्राइस इस 15 मिनट लो को टेस्ट कर रहा है, ठीक है। आई वांट प्राइस टू क्लोज बिलो दिस लो। इनफैक्ट वैसे तो मैं चाहूंगा इस पूरे फेयर वैल्यू गैप के ही नीचे क्लोज हो जाए प्राइस, बट अभी आई वांट माय फर्स्ट मतलब फर्स्ट जो कड़ी हमारी पार होनी चाहिए वो कड़ी ये है कि पहले प्राइस इस लेवल के नीचे क्लोज हो, इस लेवल के नीचे, इस लेवल से विक करके रिवर्स ना हो, इस लेवल के नीचे क्लोज हो और इस 15 मिनट फेयर वैल्यू गैप को पूरा ही इन्वर्ट कर दे, जिससे ये हमारा पोटेंशियल इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप जो है वो एक सिंपल इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप बन जाए वैलिडेट होकर, ठीक है। तो अभी वी हैव ट्रेडेड लोअर और तकरीबन तकरीबन 1 आवर के करीब हम ट्रेड कर चुके हैं जैसा कि आप देख रहे हो, बट ऑफ कोर्स हमारा फर्स्ट पार्शियल है यहाँ, दिस लो देन दिस इज द टेक प्रॉफिट, दीज रिलेटिव इक्वल लोज ऑन 1 मिनट। हाउएवर अगर दिन मूवमेंट भरा रहे, ठीक है, दिन अगर मूवमेंट भरा रहता है, जैसे न्यूयॉर्क सेशन में मान लो मूवमेंट आ जाती है, ऑल्दो हम न्यूयॉर्क सेशन तक बैठ नहीं पाएंगे, 7 से 10 होता है न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है, तो अभी 6 बज रहे हैं, मतलब हमें ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा बैठना पड़ेगा, अगर प्राइस में वो पोटेंशियल आई तो पोटेंशियल इस गैप की तरफ भाग सकता है प्राइस, ठीक है। बट वो सब हमको सोचने से पहले उल्टा सीधा इतना फार फेच, हमारी पहली बेड़ी ये है कि प्राइस पहले इस 15 मिनट लो को जो है वो पार करे, ठीक है। तकरीबन अभी हम 1 आवर हिट कर चुके हैं, बट हम अपना स्टॉप नहीं मूव करेंगे, बहुत बारी क्या होता है, बिकॉज दिस इज लाइक वी आर ट्रेडिंग आउटसाइड लंडन एंड आउटसाइड न्यूयॉर्क सेशन, 5 से 7 का जो बीच का टाइम है ना, देर इज लाइक नो सेशन गोइंग ऑन, 2 से 5 हमारा लंदन सेशन है, 7 से 10 न्यूयॉर्क टाइम की बात कर रहा हूँ, दिस इज यूटीसी -4, यहाँ पे जाके अगर आप न्यूयॉर्क टाइम सेलेक्ट करोगे, दिस इज वट आई एम टॉकिंग अबाउट, 2 से 5 बजे तक, 2 AM to 5 AM इज द लंडन सेशन फॉर कमोडिटीज, 7 to 10 a.m. is the New York session for commodities and 10 a.m. to 12 p.m. is the London close, ठीक है। 2 से 5 लंदन ओपन है, 7 से 10 न्यूयॉर्क, 10 से 12 लंदन क्लोज, ठीक है। सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपको न्यूयॉर्क सेशन में मिलेंगी, ठीक है। 7 से 10 वाले पीरियड के बीच में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। सो जो लोग पूरे दिन चार्ट के सामने नहीं बैठ सकते हैं, जो जॉब करते हैं, पीपल हु आर जस्ट सिंपली लुकिंग फॉर अ सिंपल टाइम फ्रेम, एक ब्रैकेट जैसे हम इंडियन मार्केट्स में ट्रेड करते हैं मॉर्निंग सेशन वगैरह, अगर ऐसा कुछ चाह रहे हैं टू सिंपली ट्रेड दैट, तो वो लोग सिंपली फोकस कर सकते हैं 7 से 10 वाली टाइम विंडो के बीच में, दैट इज व्हेन यू विल गेट द मोस्ट नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। हाल फिलहाल में अभी हम इस लो के नीचे ऑलमोस्ट डिस्प्लेस कर ही चुके हैं काफी पावर से, एंड अभी हम फर्स्ट पार्शियल की तरफ बढ़ रहे हैं, मैंने पिरामिडिंग इस हिसाब से करी है। अभी देखो थोड़ा बहुत ड्रॉ डाउन है बचा, इसीलिए उस ड्रॉ डाउन के चक्कर में मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव और फार फेच नहीं सोच रहा हूं, अदरवाइज हो सकता है मैं ये फर्स्ट पार्शियल यहाँ ना लेता, बट आई थिंक यू गाइज शुड बी ऑफ द ओपिनियन कि व्हेन यू आर अर्ली स्टार्टिंग आउट अपनी जर्नी में, पार्शियल जरूर लो भाई, जरूर लो, एंड इट सिक्योर्स यू इन ट्रेडिंग, ठीक है। अब अगर मान लो हमारे यहाँ पे फर्स्ट पार्शियल ये हिट हो जाता है, ठीक है, किसी तरीके, अगर जैसे ही हमारा ये फर्स्ट पार्शियल हिट होता है ना, द सेंस ऑफ कंफर्ट जो आप उस पर्टिकुलर ट्रेड में फील करोगे इज अनमैच्ड, वो आपको कोई चीज नहीं दे सकती दुनिया में, वो सेंस ऑफ कंफर्ट जो आपको एक पार्शियल आपकी जो थोड़ा सा प्रॉफिट होगा बुक करने के बाद आएगा आपको, दैट इज अनमैच्ड, ठीक है। दैट्स वाई फर्स्ट पार्शियल थोड़ा सा क्लोज रखो, ठीक है। अगर आप बहुत लंबे टारगेट्स के लिए जा रहे हो, ट्राई करो उसको ऑलमोस्ट 2 आवर के करीब रखो, बट इट इज नॉट नेसेसरी, इट शुड बी बेस्ड ऑन लिक्विडिटी, ठीक है। अब मैं 2 आवर रखता तो मेरा 2 आवर ऑलमोस्ट होने वाला है यहाँ पर, ठीक है, 2.2 मेरा यहाँ पे ही हो जाएगा, ठीक है। बट लिक्विडिटी बेस्ड टारगेट अगर आप रख रहे हो, तो अगर वो 2 आवर से छोटा भी है, 1.7 1.6 आवर भी आ रहा है, तो पहला पार्शियल ले लो, थोड़ी सी कम पोजीशन, जैसे मैंने पिरामिडिंग यहाँ करी है 10 3 और 2 की, ठीक है, कि मेरी मेजोरिटी पोजीशन जो है मेरे फर्स्ट पार्शियल पे ही हिट हो जाए, जिससे मैं सिक्योर हो जाऊं ट्रेड में, अब मुझे लॉस तो नहीं होगा एटलीस्ट वैसा। तो अगर आपका 1.6 या 1.7 आर पे बन रहा है फर्स्ट पार्शियल, लॉजिकल लिक्विडिटी पॉइंट बेस्ड, जैसे कि ये है एक 3 मिनट का लो, ठीक है, अगर ऐसे लॉजिक से 1.6 1.7 आर या 1.5 आर का बन रहा है, तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ लॉट्स थोड़े कम एग्जिट कर दो यार, 10 की जगह, जैसे अगर मान लो आपका 15 लॉट है, तो आपने 3 या 4 या 5 एग्जिट कर दिए, कुछ एग्जिट कर दिया, अपने आप को साइकोलॉजिकली उस ट्रेड से फ्री कर दिया है, माइंड फ्री कर दिया है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद आप क्या करो, स्टॉप को क्लोज करके यहां मूव कर दो, ठीक है, कोई रोक रहा है आपको, अगर आपने स्टॉप को यहां पे मूव कर दिया, ऑल्दो हम अभी नहीं करेंगे इसको, बट मैं एक आपको वैसे बता रहा हूं, अगर आपने कर दिया तो क्या हो जाएगा, है ना, एटलीस्ट अगर वो घूम के वापस भी चला जाता है तो लॉस तो नहीं होगा। और ये सॉरी आज मेरा थोड़ा सा गला खराब है,
तो आप फिर लॉन्ग्स को जो है मतलब जो भी आपने ट्रेड लिया उसको आप लंबा होल्ड भी कर पाओगे। दैट विल गिव यू द कंफर्ट टू होल्ड बिकॉज़ यू विल रियलाइज इन योर माइंड कि यार आई एम रिस्क फ्री। एट लीस्ट मुझे ये डर तो नहीं है कि अगर अब ये घूम के ऊपर वापस चला गया तो मेरा लॉस हो जाएगा, है ना? और अपनी स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहना। अगर अब ये यहाँ से मान लो स्टॉप भी हिट हो जाता है तो हमारा अपने मॉडल पे कॉन्फिडेंस नहीं कम होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ट्रेडिंग इज़ लाइक दैट ओनली। बहुत बारी मेरे साथ भी ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं। प्राइस मेरा टारगेट यहाँ होता था 3-4 टिक पहले या 5 टिक पहले घूम के पूरा ही स्टॉप लॉस दे दिया। सो दैट इज़ आल्सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं अपना स्टॉप को यहाँ पे मूव करता हूँ 1 पॉइंट नीचे। इस इस लो पे मैंने इस हाई पे मैंने अपना स्टॉप लॉस को मूव करा है, ठीक है? 1 पॉइंट 1 टिक मैंने नीचे मूव कर दिया है, व्हिच इज़ नॉट अ लॉट बट ठीक है। तो अभी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारा होने वाला है ये 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप, पोटेंशियल फेयर वैल्यू गैप, पोटेंशियल इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप से इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप हो गया, ठीक है? अब ऐसे मुझसे ना बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर जो भी है मतलब ये इन्वर्जन कि भाई ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप कैसे है? आपको मतलब ये बनने से पहले कैसे पता कि ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप होगा? भाई मुझे नहीं पता, ठीक है? सिंपल। और जो बोल रहा है वो भी एक्सपीरियंस के थ्रू उसको ट्रेड कर करके आइडिया हो जाता है कि ये कन्वर्ट हो जाएगा इवेंचुअली बिकॉज दे हैव सीन देयर मॉडल रिपीटिंग सो मेनी टाइम्स। उसके अलावा मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है? दिस इज जब तक ये इन्वर्ट नहीं होता ये एक पोटेंशियल इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है और मैं इसको एनविजन कर रहा हूं कि ये कन्वर्ट होगा। उस बेसिस पे मेरा ये ट्रेड आइडिया है। आप समझे हाउ नैरेटिव प्लेज आउट? अगर मैं इसके खत्म होने का इंतजार करता कि पूरा 15 मिनट पे कन्वर्ट हो तो मेरी एंट्री यहाँ होती, यहाँ कहीं होती मेरी एंट्री, पता है यहाँ पर, यहाँ कहीं मैं एंटर कर रहा होता और मेरा स्टॉप होता यहाँ पर और इतना बड़ा ऑलमोस्ट 1 पॉइंट का। अब मैं मेजोरिटी ऑफ द मूव मैं ऑलरेडी कैप्चर कर चुका हूँ, देख रहे हो मेरा 2 आर ऑलरेडी ऑलमोस्ट हिट हो ही गया और अपने आप ही। पॉइंट इज स्टिल कि आप इसको इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप राइट फ्रॉम द स्टार्ट नहीं सोचो। आपके पास एक नैरेटिव होना चाहिए टू प्ले अराउंड विद। मेरे को लग रहा था कि ये पोटेंशियल इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप होगा क्योंकि मैं अपनी जो स्ट्रेटेजी अपने जो मॉडल है उसमें बहुत बार ये सब होते 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 देखा है। तो मुझे एक काइंड ऑफ कंफर्मेशन आइडिया हो जाता है कि ये एक इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप की तरह एक्ट करेगा, ठीक है? तो ये किसी को नहीं पता होता। दैट मीन्स जब तक वो कन्वर्ट नहीं हो रहा दैट इज अ पोटेंशियल इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप हायर टाइम फ्रेम्स पे। मेरी एंट्री 3 मिनट के इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप पे हुई ना, ये मैंने कंफर्म करके ली कि 3 मिनट पे कंफर्म हो गया इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। 15 मिनट पे तो वो इसमें रीटेस्ट ही कर रहा था। बहुत लोग क्या करेंगे इसको एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, जैसे इस फेयर वैल्यू गैप से प्राइस कन्वर्ट होकर ऊपर भाग गया, बहुत सारे लोग उसको एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं। ये 15 मिनट फेयर वैल्यू गैप के प्राइस अंदर है, यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस ने अपसाइड को एक डिस्प्लेसमेंट दी और जी हमने एंट्री कर ली अपसाइड को, है ना? बहुत सारे लोग इसको ये भी समझ सकते हैं बट दिस इज वेयर वी वांट टू टॉक अबाउट। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने 15 मिनट पे ब्रेकआउट पे एंट्री करी होगी। जो लोग भी ब्रेकआउट ट्रेडर्स है, ये 15 मिनट की कैंडल देखो आप। इस कैंडल पे बहुत सारे लोगों ने ये जब बाय साइड का ये ब्रेकआउट आया 15 मिनट पर, तो बहुत सारे लोग इसको ब्रेकआउट समझ रहे होंगे। ब्रेकआउट समझ के बहुत सारे प्लेयर्स ने एंट्री करी होगी बट व्हाट डिड प्राइस डू? थोड़ा सा ऊपर ट्रेड करा, ठीक है? जिन जो जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स थे जिन्होंने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया होगा, ब्रेकआउट ट्रेडर्स ने कहाँ स्टॉप लॉस लगाया होगा, ठीक है? ब्रेकआउट यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है इन लोज पे, ठीक है? रेड कर देता हूँ इनको फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, आपको बताने के लिए कि फैंटम कैसे काम करता है। फैंटम होता है बेसिकली ये ब्रेकआउट फैंटम हो गया जो गलत प्रूव हो जाता है। दिस इज ब्रेकआउट, दिस इज ब्रेकआउट फैंटम, ठीक है? यहाँ स्टॉप कई लोग यहाँ लगाएंगे, कई लोग यहाँ लगाएंगे ब्रेकआउट कैंडल, कई लोग बहुत जो अल्ट्रा कंजर्वेटिव है वो इस लो पे लगाएंगे, है ना? यहाँ इस लो पे बहुत सारे लोग, ठीक है? ये ब्रेकआउट वालों के ऐसा लो है। यहाँ से प्राइस अब ये देखो ब्रेकआउट दिया, बहुत सारे लोगों ने यहाँ एंट्री करी होगी एसएल 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 अपने अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। और फिर प्राइस क्या करा, थोड़ा सा उन्हें फेवरेबल पोजीशन दिखाई, ठीक है? हल्का सा प्रॉफिट जो और स्टॉप्स थे या जो भी था ग्रैब करा, ताड़ 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 सबके स्टॉप खाता हुआ यहाँ पे पहला स्टॉप खाया, दूसरा स्टॉप खाया, अब पार्शियल वन की तरफ जा रहा है दोबारा स्टॉप खाने तीसरा, और अब ये डाउन ट्रेड होने लग गया, ठीक है? दिस इज हाउ इट गोज। दिस इज आईसीटी कॉन्सेप्ट्स, ठीक है? इट इज बेसिकली अपोजिट है रिटेल कॉन्सेप्ट्स के। डज नॉट मीन कि रिटेल कॉन्सेप्ट जो बंदे ट्रेड करते हैं वो पैसे नहीं कमाते। दिस इज मतलब ये फैलेसी है अगर आप ये सोच रहे हो, ठीक है? प्रिसीजन वाइज आपको थोड़ा सा आपको एक एडवांटेज मिल जाता है जब आप इंडिकेटर पे डिपेंड नहीं रहते और प्योरली डिपेंडेंट ऑन प्राइस, तो आपको एक सेंस ऑफ स्ट्रेंथ फील होती है, एक सेंस ऑफ कंफर्ट फील होता है दैट यू नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी ऑफ द इंडिकेटर्स और ऐसा कुछ भी, है ना? बट स्टिल इसका मतलब ये नहीं है कि जो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, जो ईएमए प्लॉट करते हैं वो पैसे नहीं कमाते। भाई अगर अपनी स्ट्रैटेजी सही फॉलो कर रहे हो, आपके पास डिसिप्लिन है और रिस्क मैनेजमेंट है, ठीक है? और आपने चाहे जो मर्जी स्ट्रैटेजी हो, इंडिकेटर बेस्ड हो,
या एसएमसी हो, आईसीटी हो, और भी जो भी कॉन्सेप्ट है दुनिया में जो बंदे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है? इट्स पॉसिबल अगर आपने अपनी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करा है और बैक टेस्ट रिजल्ट्स में वो इट इज लाइक रिपीटिंग, इट इज राइट मोर टाइम्स देन इट इज रॉन्ग, मतलब वो ज्यादा बार सही है गलत होने से, तो यू कैन मेक मनी विद दैट स्ट्रैटेजी, ठीक है? देन इट ऑल कम्स डाउन टू यू एज एन एग्जीक्यूटर, और आपकी एग्जीक्यूशन में स्ट्रेंथ कितनी है, और आप कितने डिसिप्लिन हो, हाउ मच डू यू फॉलो रिस्क मैनेजमेंट। और ये एक जर्नी है, एक ये स्पेक्ट्रम है पूरा। सीधा आप अगले दिन उठ के प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन जाओगे, धीरे 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 आओगे, थोड़ा सा पीछे भी जाओगे गलत आदतों की वजह से, अपनी बंदा कुछ और लाइफ की जो लाइफस्टाइल हैबिट्स है उसकी वजह से, सारी अपनी प्रोमिसेस तोड़ना। जो लोग लाइफ में यूजुअली ट्रेडिंग में वो लोग ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं एंड ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, जिन्होंने खुद से प्रोमिसेस ज्यादा तोड़ी होती है अपने लिए, जिन्होंने अपनी सेल्फ प्रोमिसेस तोड़ी होती है ना, कि भाई मैं सुबह उठूंगा, ठीक है, अगले हफ्ते सुबह 6 बजे उठूंगा, 7 बजे उठूंगा। इतनी बड़ी चीज इनिशियली नहीं लगती, बट अगर आप प्रॉमिस अपनी तोड़ते रहो तोड़ते रहो तोड़ते रहो, तो वो एक एक करके पाइल अप होती रहती है, एंड देन एक पॉइंट ऐसा आता है आपको रियलाइज नहीं होता, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो नीचे होता है बहुत ज्यादा। बिकॉज अब आप कुछ भी स्टार्ट करने लगते हो ना, आपको लगता है यार मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा इसको, मैं स्टार्ट ही नहीं कर पाऊंगा, और अगर मैंने स्टार्ट कर भी दिया तो मैं कंटिन्यू ही नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास पास्ट में इतना एविडेंस है, जैसे स्ट्रेटेजी बैक टेस्ट होती है ना वैसे ही, क्योंकि मेरे पास पास्ट में इतना एविडेंस है कि मैं अपना मतलब कभी हैबिट्स नहीं फॉलो करी, कभी पास्ट में इतना मैंने डेटा कलेक्ट कर रखा है कि मैं जो भी चीज स्टार्ट करता हूँ या तो आधे में छोड़ देता हूँ 2-3 दिन में, अपने से प्रोमिस इतनी तोड़ी हैं कि अगर मैं इसको भी स्टार्ट करूँ तो मैं इसको भी छोड़ दूंगा, तो शुरू करने का फायदा क्या? ये इनिशिएशन ब्लॉक आ जाता है, बंदा फर्स्ट स्टेप इनिशिएट ही नहीं कर पाता। और ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जिनमें इतनी हाई पोटेंशियल है, इतनी हाई पोटेंशियल है, मैं अपने अराउंड देखता हूँ, एंड बुरा भी लगता है, बट इट्स जस्ट व्हाट दे हैव डन ओवर एंड ओवर, और मैं भी इसमें इंक्लूडेड हूँ, ठीक है, आई एम नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट। मुझे लगता है जो ट्रेडिंग सक्सेस में स्ट्राइव करता हूँ, ठीक है, जिस टाइप की ट्रेडिंग सक्सेस में इन्विजन करता हूँ अपने माइंड में, वो मैं नॉट दैट कि देखो, एक बात ये भी होती है कि आपको जहां पहुंचना है आप सही समय पे तब वहीं पर ही पहुंचोगे, बट इस प्रोसेस को ना मैं और ज्यादा स्पीड अप कर सकता था अगर मैं थोड़ा सा और डिलीजेंट और थोड़ा सा और हार्ड वर्किंग में कह लूं, क्योंकि मैंने हार्ड वर्क करा है, बहुत स्ट्रगल्स और बहुत है, क्योंकि बहुत ज्यादा मेंटल वर्क होता है ट्रेडिंग में, फिजिकल वर्क इतना नहीं है आपका, ठीक है, फिजिकल वर्क कुछ नहीं है, लैपटॉप के सामने बैठना है, ठीक है, एसी चला के कूलर चला के बैठना है, ट्रेड करना है, बटन दबाने हैं। मेंटल लोड बहुत ज्यादा है, ठीक है, उस मेंटल लोड के चक्कर में ही ना बहुत सारे लोगों को आपके आसपास से लगता है आप कोई काम नहीं कर रहे, ठीक है, बट पॉइंट इज कि मैं इसको और ज्यादा स्पीड अप कर सकता था, वट आई वॉन्ट टू डू स्ट्राइव, जो अचीव करना चाहता हूँ उसको बहुत ज्यादा अचीव जल्दी कर सकता था मैं, अगर मैं ये सब चक्करबाजी ना करता, ठीक है, और अपनी हैबिट्स को थोड़ा सा फॉलो करता, कंट्रोल में रखता, और नॉट ट्रेडिंग हैबिट्स, जनरली लाइफ की हैबिट्स ही कह रहा हूँ, जैसे मैंने बताया अपने आपसे प्रोमिस तोड़ना और ये सब वो धीरे धीरे वर्क करती है आपके कॉन्फिडेंस तोड़ने में, धीरे धीरे, एकदम कुछ नहीं होता। अब ये देखो, ये पहला इन्वर्जन, ठीक है, दिस इज हाउ यू नो दैट यू आर इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है, ये 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप तो इन्वर्ट हो ही गया, देखो ये 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप सिर्फ इस 3 मिनट की कैंडल से बना है, देखो जब मैं ओवरले करने लगता हूं तो कैसे, दिस इज नोन एज कि ऐसे पता लगता है कि प्राइस जो है वो फ्रैक्टल है, ठीक है, फ्रैक्टल बेसिकली, अगर मैं आपसे टाइम फ्रेम छुपा लूं, यहाँ पर ये मैंने टाइम फ्रेम अगर आपसे छुपा लिया है, ठीक है, इसमें आपको टाइम फ्रेम नहीं दिख रहा है कि चार्ट पे टाइम फ्रेम कौन सा है, ठीक है, अगर मैंने ये हटा दिया, सब हटा दिया, सिर्फ कैंडल्स प्रिंट हो रही हैं इस पर और सारे टाइम फ्रेम छुपा दिए, तो आप देख के बता नहीं पाओगे कौन सा टाइम फ्रेम कौन सा है, और कॉन्सेप्ट तभी भी वर्क करेंगे, जो स्ट्रैटेजी आप 1 आवर 5 मिनट पे इंप्लीमेंट कर रहे हो वो आप 15 मिनट 2 मिनट्स पे इंप्लीमेंट करोगे, मतलब 15 मिनट आपका लिक्विडिटी का टाइम फ्रेम होगा और 2 मिनट एंट्री एग्जिट का टाइम फ्रेम होगा, समझ रहे हो? बट अगेन जिस पोजीशन पे मैं आज हूं, ठीक है, इन माय जर्नी इन टर्म्स ऑफ माय डेवलपमेंट इन ट्रेडिंग, ठीक है, इस पे मैं ना कहीं पहले पहुंच सकता था, मेरे पास पूरा लॉकडाउन था, ऑल दो तब तक मैंने आईसीटी कॉन्सेप्ट्स मतलब द वे आई ट्रेड इसको मैंने डिस्कवर नहीं करा था तब तक, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जब मैंने डिस्कवर कर भी लिया था, उसके बाद भी जब मैंने फाइंड आउट करा, आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट मतलब आईसीटी कॉन्सेप्ट्स, तो उसके काफी टाइम बाद तक मुझे मतलब मैं इतना एफर्ट नहीं डाले, इनिशियली मैंने बहुत एफर्ट डाले, उसके बाद मैं मेलो डाउन हो गया, क्योंकि क्या होता है वही आपने 1-1.5 साल एफर्ट डाला, आपको कोई सक्सेस नहीं दिखी, आपको लग रहा है अबे यार कुछ हो तो रहा नहीं है, फिर आप सर्च करते हो गूगल पे जाके कि कहीं भैया ट्रेडिंग स्कैम तो नहीं है, इंट्राडे ट्रेडिंग है, स्कैम है, ये है वो है, एंड यू विल ऑलवेज फील दैट वे अंटिल द पॉइंट दैट यू मेक मनी, ये मैं रियलाइज कर चुका हूँ, अगर आप अपने रूल फॉलो करोगे यू विल डेफिनेटली मेक मनी, ठीक है, तो गाइज वी आर वेरी नियर विथ आवर फर्स्ट पार्शल, ठीक है, वी हैव टैप्ड दिस, एंड थोड़ा सा और नीचे जाए एक टिक,
ये गाइस दिस इज द स्प्रेड, 0.18 टिक का स्प्रेड होता है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इसको अगर मैं हल्का सा ऊपर कर दूंगा तो तुरंत हिट हो जाएगा। हो गया गाइस। सो वी हैव ओनली 5 लॉट्स लेफ्ट नाउ। और अब हम स्टॉप को जो है वो ब्रेक इवन के नीचे ले आएंगे, टू दिस इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप आई गेस। ठीक है। अब हो सकता है ये एक ना फेक पंप दे दे अपसाइड को, जिससे अब लोगों को लगे ये सपोर्ट है, समझ रहे हो, क्योंकि ये 5 मिनट पे बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं ना, तो 5 मिनट पे भी ये सपोर्ट ही लगेगा आपको, देख रहे हो 5 मिनट पे सपोर्ट है ये। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को लगेगा ये सपोर्ट है। ठीक है, तो 3 मिनट पे आप ये देखो हमारा फर्स्ट पार्शल हिट हो चुका है, देख रहे हो गाइस। दिस इज हाउ यू शुड बी लाइक, ये देख रहे हो कैसे इसको एज अ सपोर्ट यूज कर रहा है और एकदम भाग गया है ऊपर। ठीक है, बट यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड। ठीक है, यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ दैट जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है इट विल प्ले इट सेल्फ आउट इन द लॉन्ग टर्म, बिकॉज आपने बैक टेस्ट करा है उसको। यहाँ पे कुछ है भी नहीं, इसने लिया भी नहीं है इसको, इसने हमारे उसको हिट करा है बस। वेंट अगेन इनटू द इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, इसके टॉप तक जा सकता है, बहुत ऊपर तक भी जा सकता है, बट स्टिल अभी हम इसमें सेफ हैं ट्रेड में। एक पॉइंट ये भी है कि मैं चाह रहा हूं कि मैं यहाँ पर ये लेवल जो दिख रहा है आपको, ये पार्शियल टू यहाँ पर देखना, यही लेवल पर मैं पूरी पोजीशन एग्जिट कर दूं, बिकॉज इस 15 मिनट से पोटेंशियल प्राइस के पास बहुत है रिवर्स होने की, बजाय एक्चुअली गोइंग ऑल द वे डाउन हेयर ऑन द लाइक 1 आवर टाइम फ्रेम। और फिर मुझे ट्रेड में हो सकता है प्रोबेबली बहुत देर तक भी बैठना पड़े, और डिफरेंस इजंट दैट मच वर्थ इट, लाइक 0.5 2 लॉट के लिए मुझे बैठना पड़ेगा। एंड आई फील लाइक कि मैं पूरे 5 के 5 लॉट यहीं एग्जिट कर दूं, दैट वुड बी अ मच बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड फॉर मी, है ना। प्रॉब्लम इसमें थोड़ा सा यही है, व्हेन यू आर ट्रेडिंग आउटसाइड द सेशंस, ठीक है, अगर न्यूयॉर्क सेशन के बाहर आप ट्रेड कर रहे हो, उन टाइमिंग्स के बाहर आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपको लंबा बैठना पड़ सकता है। ठीक है, एंड आई हाईली सजेस्ट कि आप एक एक्चुअल में बैठने का टाइम बनाओ, अगर उसमें अपॉर्चुनिटी मिले तो एग्जीक्यूट, नहीं मिले तो नहीं। सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी 7 से 10 के बीच में, विच इज द न्यूयॉर्क सेशन, यूएस मार्केट खुलती है तब कमोडिटीज के लिए। बेसिकली खुलती तो पूरी रात ही है, रेगुलर मार्केट रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स ओपन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग आवर्स बंद होते हैं। उसके बाद रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स खुलते हैं, रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स में यू सी मैसिव वॉल्यूम जब न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है, और लॉट ऑफ वॉल्यूम सिंपली रशेज हैं, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम लगाऊंगा ना, हर 3 मिनट की कैंडल पे कुछ 100 150 200 लॉट ट्रेड हो रहे होंगे, तब 2,500 3,000 लॉट ट्रेड होने स्टार्ट हो जाते हैं हर 3 3 मिनट की कैंडल पे। मैं दिखाता हूँ आपको वॉल्यूम। ये वॉल्यूम वैसे मैं यूज नहीं करता किसी भी चीज के लिए, ये सिंपली आपको मैं दिखा रहा हूँ कि देखो कैसे, देखो ये देख रहे हो आप, 200 300 200 300 200 300 200। यही अगर आप पिछले दिन के न्यूयॉर्क सेशन में जाओगे, कहाँ है न्यूयॉर्क सेशन, 7 से 10, अब यहाँ पर देखना आप ट्रेड कितने हो रहे होती हैं लॉट्स। ठीक है, ये न्यूयॉर्क सेशन, ये हजारों में आ गए ना, 2,500 1,000 2,000। ये पूरे ट्रेडिंग टाइम वॉल्यूम रहता है, ये देख रहे हो, जिस भी कैंडल पे घुमाऊंगा वॉल्यूम देखना। फिर जैसे जैसे 10 बजते हैं, न्यूयॉर्क सेशन 7 से 10 के बाद क्लोज, फिर वॉल्यूम थोड़ा 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 कम आना स्टार्ट हो जाता है, ये देखो फिर कम हो गया। ठीक है, लंदन क्लोज में थोड़ा सा कम ही रहता है वॉल्यूम, फिर मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे थोड़ा सा वॉल्यूम आ जाता है, बट वो यूजफुल नहीं है इतना। Okay, guys, so we just saw a very powerful spike here to the upside from this, what we call support। ठीक है, बट यहाँ पे स्टिल रिलेटिव इक्वल लोज क्रिएटेड है हमारे लिए। ठीक है, इसको हम कर देते हैं रिलेटिव इक्वल लोज। ठीक है, अगर प्राइस को यहाँ से ऊपर जाना है और तोड़ना है, सब कुछ करना है, तो प्राइस कर ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज वी आर रिस्क फ्री इन दिस ट्रेड, एंड हमारे जो लिमिट ऑर्डर्स हैं वो हिट नहीं होंगे फिर उस हिसाब से। बट ये पंप बहुत स्ट्रांग है अपसाइड को, एंड इफ यहाँ से ये प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप को रीटेस्ट कर रहा है, देखो 15 मिनट फेयर वैल्यू गैप को, आफ्टर लीविंग दिस देन कमिंग बैक अगेन इनटू इट। ठीक है, दिस इज द इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, और हमारा ट्रेड आइडिया बिल्कुल देखो, जब एरे फ्लॉप होगी, मतलब जब एरे फेल होगी, तभी हमारा स्टॉप एग्जिट हो रहा है। जैसे ये 15 मिनट फेयर वैल्यू गैप फेल होगा, मतलब हमारा ट्रेड आइडिया भी वायलेट हो रहा है, तो जैसे ही हमारा ट्रेड आइडिया वायलेट हो रहा है, हम ट्रेड से भी बाहर जा रहे हैं। ठीक है, अगर तो ये 15 मिनट फेयर वैल्यू गैप, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप अपने आप को होल्ड करता है, तो इट विल सेंड द प्राइस डाउनवर्ड्स, है ना। अगर तो नहीं होल्ड करता, तो जैसे ही 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप फेल होगा, हम एग्जिट, एज सिंपल एज दैट। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट ऑफ पुटिंग इट एट द टॉप। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, ये रीटेस्ट तो हो गया यहाँ पर, बट क्या होता है बहुत बार छोड़ के प्राइस जब उस गैप को लीव कर देता है, उसके बाद भी एक बार रीटेस्ट करने आता है। ठीक है, एंड यहाँ पर ये देखो, ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, जो कि हमारे लिए एक लिक्विडिटी है। देखो 15 मिनट का यहाँ पर ध्यान देना, ये देखो बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक, दिस इज द 15 मिनट बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब क्लोज कैंडल है, तो अब क्लोज कैंडल क्या होती है, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक।
डाउन क्लोज कैंडल क्या होती है? बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। माइनस ओबी मतलब बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, प्लस ओबी मतलब बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इसको हम कर देते हैं, ये तो आपको पता ही है, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है। प्राइस ने इस ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करा है, लुक एट द प्रिसीजन, कहाँ पे स्टॉप हुआ है प्राइस, डेड एट द ट्रैक्स ऑफ दिस ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे हमें ऑर्डर ब्लॉक से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है 15 मिनट ऑर्डर ब्लॉक से, ठीक है। अब हम देखते हैं प्राइस कैसे रिएक्ट करता है इन लोज के नीचे, ठीक है। वैसे तो आई वांट क्लोजर बिलो दीज लोज। थोड़ा सा टाइम ले रहा है प्राइस, ठीक है गाइस, हमारा सेकंड पार्शियल हिट हो चुका है। अब प्राइस वेटिंग स्टार्ट होती है तगड़ी, ठीक है। अब प्राइस वेटिंग तगड़ी वाली स्टार्ट होगी। तगड़ी वाली प्राइस वेटिंग से मेरा मतलब है कि आई विल नॉट लेट प्राइस लाइक कम। मैं फेयर वैल्यू गैप के बेसिस पे लगाता चला जाऊंगा, मेरे दो लॉट ही बचे हैं अब। वैसे तो मच लाइकली है कि प्राइस को हिट कर जाए, जिस हिसाब से प्राइस रिस्पॉन्स दे रहा है जितनी पावर से, बट आई डोंट वांट प्राइस की इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर जाए, ठीक है। दिस इज प्राइस वेटिंग, अब हमारी प्राइस वेटिंग स्ट्रॉन्ग स्टार्ट होती है, ठीक है। मैं जैसे ही कोई भी फेयर वैल्यू गैप इन्वर्ट हुआ, आई एम आउट ऑफ द ट्रेड, ठीक है। आई एम आउट ऑफ द ट्रेड। वाई? वाई प्राइस वेटिंग अब मेरी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होगी, ये 15 मिनट का लो आप देख रहे हो, इससे प्राइस पोटेंशियली रिवर्स हो सकता है। ऑल दो प्राइस यहाँ पर अभी भी जा सकता है। एक हमारे पास ये नीचे जो आपको डार्क ग्रीन लाइन दिख रही है, ये 1 आवर का लो है, ठीक है। आई वोंट गो एज फार एज टू टेक आउट दिस 1 आवर लो, बट मैं यहां पर निकलने कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ स्टिल, ठीक है। ये हमारी ओरिजिनल पोजीशन है, ठीक है। अभी हमने रिस्क करा था। आ, अभी हम इसकी एवरेज भी कैलकुलेट करेंगे कि हमें पूरे ट्रेड में कितना हमें पड़ा, ठीक है। 3 साढ़े 3 आर के अराउंड ही हमें ट्रेड पड़ेगा, उसके ऊपर नहीं पड़ेगा ये। 77.73, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, पूरा ट्रेड आपके सामने चला है। फर्स्ट पार्शल, सेकेंड पार्शल एंड लास्ट पार्शल, बेसिकली स्टॉप ही हिट हो गया इसमें, है ना। तो ये देखो, अब ये पावर पैक्ड अपसाइड के लिए जा रहा है। अगर इसने ये 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्ट कर दिया कंप्लीटली, तो प्राइस विल गो टूवर्ड्स, आई विल शो यू बहुत इंटरेस्टिंग चीज की, प्राइस के बाद कहां जाएगा। अगर आप 1 आवर चार्ट पे लेफ्ट साइड पे जाओगे ना, आपको एक यहाँ पर ये हाई दिखेगा 1 आवर का, जो फेयर वैल्यू गैप के जस्ट नीचे है, ठीक है। अगर मैं इसको लाइन बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं एक रे बना देता हूँ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये रे मैंने हरे कलर की बनाई है, इसको मैं कर देता हूँ 3x, इसको मैं कर देता हूँ ब्लू कलर की, ठीक है। अब आप देखना, अगर इसको मैं ऑल इंटरवल करता हूँ, तुरंत ये रे कहाँ प्लॉट होगी। देखो रिलेटिव इक्वलाइज दिख गए, लिक्विडिटी है स्ट्रॉन्ग अपसाइड की, और ये कितनी पास है, कितनी पास है ना, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल लोज ही है ये तो। और इसके ऊपर आपको क्या दिख रहा है, देखना बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना, एक फेयर वैल्यू गैप, जो कि क्लासिक आईसीटी सिनेरियो है, राइट। अगर मैं इसको भी एक्सटेंड करूंगा राइट तक, एक्सटेंड राइट, ठीक है। और अगर मैं इसको कर दूंगा ऑल इंटरवल्स, देखना है कहाँ पे आएगा, यहाँ प्लॉट हो गया। ये वही 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप है। इसको अगर मैं देखो यहाँ से मान लो रेड कर देता हूँ, ठीक है, ये 1 आवर का वही फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। तो अगर प्राइस 5 मिनट फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्ट कर रहा है यहाँ पर, तो वेयर विल द प्राइस हेड? 4 आवर पे कुछ ऐसा दिखेगा, देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा ना आप लोगों के लिए, इजी हो जाएगा। ये वो 1 आवर का हाई है, देख दिख रहा है, ठीक है। सो दिस इज एवरीथिंग दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट है। एंड ये आपको दिख रहा होगा 1 आवर पे कैसा लग रहा है। सो ये सब चीजें थोड़ी सी आपको जो है ना ओवर द इयर्स कर करके आएंगी। ये हाई मैंने पहले ही देख लिया था जहां पे आ रहा है, दैट्स व्हाई आई न्यू दिस। इसमें कोई ऐसे मतलब जादू वाली बात नहीं है, मेरे को पहले ही देख लिया था मैंने लेफ्ट में जाके कि लेफ्ट में प्राइस जो है वो रेलेवेंस कितनी है, जो डेटा है लेफ्ट साइड पे उसकी रेलेवेंस कितनी है। अभी पीएनएल आगे दिखाऊंगा अभी। ये देखो, ये दिख रहा है आपको 1 आवर पे। अब इसको बाय साइड को हटाते हैं हम, ये दिख रहा है आपको, ये 278.20 पे हाई है ना, ये इस कैंडल का हाई देखना, यहाँ पर देखना, ठीक है। ओपन हाई लो क्लोज सिंबल, ठीक है, स्टेटस लाइन, ओके, यहाँ पर देखना इस हाई को 278.20, और ये लेवल क्या है, तो ये रिलेटिव इक्वल लोज बन गए। अब प्राइस क्या कर सकता है पोटेंशियली, दिस इज हाउ यू ट्रेड आईसीटी कॉन्सेप्ट, सेम आइडिया स्टिल अप्लाइज। इट्स जस्ट 1 आवर के बजाय हम 1 आवर का हाई लो लेने के बजाय 15 मिनट का लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा स्टिल ट्रेड आइडिया फिट बैठ रहा है ना। देखो, अब अगर आपको यहीं पर जो लोग बाय साइड का ट्रेड फ्रेम करते इस रिलेटिव इक्वल हाइज को देखकर, वो क्या करते, वो आते उन्हें देखता है ये 15 मिनट का प्राइस ने
एसएसएल लिया है, दिस इज हाउ यू शुड ट्रेड, है ना? मतलब दिस इज हाउ यू शुड फ्रेम योर आइडिया। तो अपोजिंग साइड का आइडिया भी आपके पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, ठीक है? ये 15 मिनट का है, 5 मिनट पे गए, हमने 3 मिनट पे एंट्री ली थी ना, चलो लेट्स गो टू 3 मिनट्स फॉर द सेक ऑफ इट, इसको ऑल इंटरवल्स पे करते हैं हम, ठीक है? अब यहाँ पे 3 मिनट पे चलते हैं, ठीक है? यहाँ पर सब कुछ हटा दो, जो हमारे पार्शियल पूर्शल थे, जो भी था सब कुछ, ठीक है? इसको हटा दो। ये एसएसएल थी हमारी, यही वो 15 मिनट की एसएसएल है, ठीक है? जो मैंने 15 मिनट पे बनाई है, ठीक है? यहाँ पर ये देखो क्या हो रहा है, वाइट, सॉरी, ये लो, ठीक है? ये 3 मिनट का फेयर वैल्यू आप यहाँ इन्वर्ट हुआ है, ठीक है? 3 मिनट पे भी एंट्री बन रही है, यहाँ पे होगी एंट्री, क्योंकि यहाँ क्लोज नहीं हुआ, ठीक है? बिल्कुल लो पे भी लगा सकते हो, थोड़े कंजर्वेटिव हो तो जहाँ पे स्टॉप रन हुई है वही लगा सकते हो। लास्ट में अगर ऐसे विक्स ही है तो विक के 50% एरिया के नीचे लगा सकते हो, समवेयर अराउंड हियर। स्टिल टारगेट कर सकते हो 1.58 डिसेंट, ठीक है? उसके बाद 5 मिनट पे भी एंट्री मिल जाएगी आपको, अगर ये इसके पे क्लोज होता है, रीटेस्ट का वेट कर सकते हो। थोड़े से कंजर्वेटिव लोग, आई मीन थोड़े से एग्रेसिव लोग, थोड़े कंजर्वेटिव जो है वो सीधा एंट्री जो नहीं मिस करना चाहते एंट्री करके ऊपर टारगेट कर सकते हो, 2.2 आर 2 आर एटलीस्ट, या फिर यहाँ पे निकल सकते हो। ये तो बना रहे फीजिबल नहीं है। और 4 मिनट पे भी एंट्री मिल जाएगी, ठीक है? 4 मिनट के फेयर वैल्यू का आपको रीटेस्ट प्राइस ने कर लिया ऑलरेडी, ये देखो क्लोज करके, ठीक है? एग्रेसिव बंदे थोड़ा सा अपना स्टॉप लॉस यहाँ रखेंगे, टारगेट करेंगे 2 आर 2.2 आर, इस लिक्विडिटी के ऊपर जाएगा तो यहाँ तक तो चला ही जाएगा, यूजुअली चला जाता है, I mean। तो यहाँ पे बट स्टिल 1.5 आवर स्टिल आ रहा है, यहाँ पे पार्शियल लेके ऊपर के लिए होल्ड कर लो, समझ रहे हो? तो ये आपको थोड़ा सा ना ऐसे ट्रेड आइडिया को फ्रेम करना पड़ेगा। अभी हम यहाँ पर आते हैं पोजीशंस, ये रही हमारी टोटल आज की पोजीशन, सारा हमारा ऑर्डर उडर एग्जिट हो चुके हैं, कोई ओपन ऑर्डर नहीं है। और ये रही पोजीशन, एक बार हम देख लेते हैं हमारी कमीशन कितनी लगी, 273, ठीक है? 80 रुपए ब्रोकरेज लगी एंड 273 टोटल कमीशन लगी हमारी, ठीक है? तो ठीक है, स्टिल डिसेंट। एस टी टी हमारा 104 लगा है, बिकॉज अगर यहाँ पे हम सिंगल सिंगल ऑर्डर एग्जिट करते तो ब्रोकरेज हमारी 40 रुपये होती, ठीक है? आज हमारे पास लॉट ज्यादा थे इसलिए हमारा एस टी टी ज्यादा कैलकुलेट हुआ है। तो अब यहाँ पर से हम 200 माइनस कर लेंगे, तो स्टिल हमें एक बहुत अच्छा ट्रेड मिल गया है। लगाते हैं हम, ठीक है? 4925 एब्सोल्यूट लगाते हैं पहले, 4925 डिवाइडेड बाय 1765 रुपए, ठीक है? 2.8 आर का ट्रेड है ना? जिसमें से हमारा एक पार्शियल हिट हुआ, दो पार्शियल हिट हुआ और एक स्टॉप भी हिट हो गया, प्रोटेक्टेड रहे। अब हम इसमें से 200 रुपए माइनस कर देते हैं, ठीक है? चलो लेट्स फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी 4700 डिवाइडेड बाय 1765, ये हमारा टोटल रिस्क था, 2.66 स्टिल, समझ रहे हो? तो दिस इज हाउ यू शुड फॉर्म योर ट्रेड्स एंड दैट इज इट फोक्स, आई होप यू लर्न समथिंग वैल्यूएबल, और मिलते हैं अगली ट्रेड वीडियो के साथ। इसकी स्ट्रैटेजी वीडियो बाय द वे फुल ब्रेकडाउन के साथ आएगी, ठीक है? कि कैसे ट्रेड करना है इसको प्रॉपर, अलॉन्ग विद एवरी मेट्रिक, ताकि आप कुछ भी मिस ना करो, आप सीधा जाओ मार्केट में स्ट्रैटेजी को ट्रेड करने लायक बन जाओगे सीधा अगले दिन से, ठीक है? तो ऐसी फुल ब्रेकडाउन वाली स्ट्रैटेजी वीडियो मैं इसके लिए लेकर आ ही रहा हूँ, जस्ट जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करूंगा। एंड आई होप यू गाइज लर्न समथिंग। हैप्पी ट्रेडिंग गाइज।